हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका पेडागोजी का टीचर, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और केवीएस की 2023 की परीक्षा में पेडागोजी का जिस सेक्शन से बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक है आपका सूचना एवं संचार तकनीक। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इस टॉपिक को करेंगे सूचना एवं संचार तकनीक। अंग्रेजी में इसे आईसीटी कहते हैं जी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक के देखते हैं आज। और आईसीटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने सारी यहाँ डिस्कस की हैं और कम समय में आप तक वो सारी नॉलेज मैं शेयर करूँगा। तो आप से आशा है कि आप बड़े अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करेंगे। बड़ा ही अच्छा प्यारा टॉपिक है ये आईसीटी। और आईसीटी के बारे में बताने से पहले आप एकेडमी का ये नंबर ज़रूर फीड कर लीजिए 8930219043। ये एकेडमी का टेलीग्राम नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर भी है। इस पर आप कॉल करके आप एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप। तो ये आप ही के बेनिफिट के लिए है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास के बिना टाइम वेस्ट करें। चलिए, तो आईसीटी सूचना एवं संचार तकनीक टॉपिक है हमारा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बात करें तो आप देखिए कि पहले ट्रेडिशनल तरीका चलता था। जो एक टीचर था वो बच्चों को पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाता था। स्कूल बने तो टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगा। और एक आज का टाइम है, आज हमारे पास इंटरेक्टिव पैनल जैसी सुविधा तक है कि हम डिजिटल बोर्ड की हेल्प से आपको पढ़ा पा रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये आईसीटी का उदाहरण है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का। चलिए अब देखते हैं इनके बारे में। तो आज का टॉपिक यही है हमारा। हाँ जी, तो देखिए आईसीटी के बारे में बात करें हम तो आज आईसीटी में हम पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कहीं फेसबुक, कहीं टेलीग्राम है, कहीं व्हाट्सअप है, कहीं जीमेल है, गूगल है। हमारे पास सबसे बड़ा नॉलेज का सोर्स क्या है? गूगल है। आज हमारे पास गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर है, फेसबुक है हमारे पास। सोशल मीडिया की हेल्प से हम देश विदेश से जुड़ जाते हैं। तो आईसीटी का हमारे जीवन में बड़ा ही इम्पैक्ट है। विकिपीडिया जैसे साइट है जिन पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो उसका जवाब आपको पक्का मिल जाता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? इन आईसीटी की हेल्प से ही पॉसिबल है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। हाँ जी, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि आईसीटी का अर्थ क्या है, मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ आईसीटी। फिर पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ आईसीटी, आईसीटी का कार्य क्या है, ऑब्जेक्टिव आईसीटी का यानी कि आईसीटी का लक्ष्य क्या है, और आईसीटी किस प्रकार से एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ये भी देखेंगे हम। फिर देखेंगे कि आईसीटी के मार्ग में क्या क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जो स्कूल से संबंधित हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन्हें क्लासरूम में कैसे इम्प्लीसिट करा जाए, इन्हें कैसे क्लासेस में लागू करा जाए आईसीटी को, वो भी देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आईसीटी, आई फॉर क्या है? इन्फो, सूचना, और सी क्या होता है? कम्युनिकेशन, संचार, और टी क्या है? टेक्नोलॉजी, जो कि साइंस से जुड़ा हुआ है। ये क्या है आईसीटी? इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं। और आगे बात करें हम तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है इट इज एन इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट आईसीटी इज नॉट ओनली अबाउट द कंप्यूटर बिलो but it's just some example of item that fall under the ICT banner। हाँ जी, कि आईसीटी खाली कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। आईसीटी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, मान लेते हैं आपके पास फोन है, और फोन में आपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप करा, हाउ आर यू। अब ये तो क्या था? डाटा था, इंफॉर्मेशन थी। और अब ये इंफॉर्मेशन है सैटेलाइट की हेल्प से किसी दूसरे के पास आपने भेज दिया, कोई दूसरे जगह रह रहा था, तो वो डाटा कम्युनिकेट होकर वहां गया उसके पास, फिर उसने उस चीज को पढ़ लिया। तो ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन थी, उसका कम्युनिकेशन हुआ है किसकी हेल्प से? ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इनकी हेल्प से। तो ये ओवरऑल क्या होता है? आईसीटी होता है।
जैसे हम आईसीटी के बारे में बात करें तो इन्फॉर्मेशन कैसे दी जा सकती है, इंटरनेट की हेल्प से, टेलीविजन की हेल्प से, डीवीडी की हेल्प से, ठीक है जी, वो इन्फॉर्मेशन होती है। और फिर उसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, वेबकैम, इनकी हेल्प से कम्युनिकेट करने में हेल्प मिलती है। और फिर टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे हमारे पास लैपटॉप है, डिजिटल कैमरा है, गेम कंट्रोलर है, MP3 प्लेयर है, ये क्या है, उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिनकी हेल्प से हमें आईसीटी का एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोसेस होता है, वो पूरा हो पाता है। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल आईसीटी कहलाता है। बट जो हमारा क्वेश्चन का जवाब है, व्हाट इज आईसीटी। हाँ जी, तो आईसीटी में क्या होता है, एक डाटा होता है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की हेल्प से प्रोसेस करके लोगों तक आपस में पहुंचाते हैं, तो वो क्या है, हमारा आईसीटी हो जाता है। आईसीटी क्या है कि पहले ट्रेडिशनल मेथड था, आज के दिन हम आईसीटी तक आ गए हैं। आईसीटी ने ही हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी को एक इंफॉर्मेटिव सोसाइटी के रूप में बना दिया है। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं। आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि आईसीटी की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि आईसीटी की डेफिनेशन क्या होती है। आईसीटी टर्म दैट इंक्लूड मैनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज रेडियो, टेलीविजन, फोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, सैटेलाइट एंड सिस्टम। हाँ जी, हिंदी में पढ़े तो आईसीटी एक शब्द है जिससे कई संचार उपकरण जैसे रेडियो, टेलीविजन, फोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, सैटेलाइट आदि को हम काम में ले पाते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर है आपको। चलिए और आगे देखते हैं। हाँ जी, आईसीटी के बारे में यूनेस्को ने भी एक डेफिनेशन दी है, उसे और पढ़ लेते हैं। यूनेस्को क्या कहता है आईसीटी के बारे में, आईसीटी यूज टू ट्रांसमिट, प्रोसेस, स्टोर, क्रिएट, डिस्प्ले, शेयर और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। तो उसे क्या कहेंगे, हम आईसीटी कहेंगे। ये यूनेस्को ने डेफिनेशन दी थी। हाँ जी, और हमारा जो सूचना मंत्रालय है, सूचना मंत्रालय ने भी एक डेफिनेशन दी है। वो क्या कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार सूचना संचार के उन रूपों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना प्रसारित करने, संग्रहित करने, बनाने, प्रदर्शित करने, साझा करने या विनिमय करने में किया जाता है। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन किसने दी है, सूचना विभाग मंत्रालय ने दी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर देखिए जी, अब देखिए जी, आईसीटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, केवीएस के एग्जाम में आईसीटी को जोड़ा जा रहा है। स्कूल में हमने किस तरीके से आईसीटी को इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि मेन चीज क्या है कि बच्चे को आप एक इंटरेक्टिव तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से आप पढ़ा पाओ, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। तो अब वो आईसीटी का कितना हम स्कूलों में, क्लासेस में यूज कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग क्या है। देखिए जी, आज क्या है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पर और आप तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, आईसीटी की तो हेल्प से गई है ये। ठीक है जी, और मैं बाद में इसके नोट्स आपको डिजिटल फॉर्म में आपके पास व्हाट्सएप भी कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। तो ये क्या आईसीटी से ही तो पॉसिबल हो पाया है ये, कि आज हम यहाँ बैठे बैठे देश दुनिया से जुड़ पाए हैं। तो क्या क्या बेनिफिट है, तो इससे क्या हुआ जी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है, टीचिंग के रिसोर्स बढ़ गए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है जी, टारगेट मल्टीपल इंटेलिजेंस बढ़ गई है, एक टीचर की इफेक्टिवनेस बढ़ गई है। यही बातें मैं लिखकर बता रहा होता तो आपको ज़्यादा कठिन होती, पहले ही सब कुछ सेट हुआ है, डायग्राम अच्छे डायग्राम की हेल्प से इस चीज़ को समझाया जा रहा है। तो कैसे पॉसिबल हो पाया, आईसीटी की हेल्प से पॉसिबल हो पाया। फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम से। हाँ जी, प्रोडक्टिविटी क्लास की इंक्रीज होती है, ये रियल टाइम लर्निंग होती है। ठीक है जी, ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को भी डेवलप करती है जी, ये इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर को भी बढ़ाती है, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, क्लासेस की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो ये सारे क्या है, ई लर्निंग के मेथड हैं जो मैंने डिस्कस करे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है जी कि अब भारत के हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ आईसीटी, आईसीटी की हिस्ट्री को एक बार देख लेते हैं कि आईसीटी का कैसे आज इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है। तो हम कहते हैं कि शुरुआती टाइम में क्या था, माध्यमिक विद्यालय
टेलीविजन परियोजना चलाई गई थी 1961 में। हाँ जी, सबसे पहले आईसीटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या चलाया गया था? माध्यमिक विद्यालय टेलीविजन परियोजना, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में टेलीविजन की हेल्प से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो देखिए 1961 की बात है ये। उसके बाद आया उपग्रह निर्देशात्मक टेलीविजन प्रयोग, 1975 में आया था ये परियोजना। उसके बाद पोस्ट साइट परियोजना आई थी 1977 में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह योजना इनसेट 1982 में आई थी जी आपकी, ठीक है जी। इसके बाद हम कहते हैं जी इग्नू दूरदर्शन टेलीकास्ट 1991 में आई थी आपकी, ठीक है जी। इसके बाद हम कहते हैं कि ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल 2000, सन 2000 में ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल आया था। हाँ जी, ये इग्नू का दूरदर्शन चैनल आपका 1991 की बात है, और ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल कब आया था? 2000, सन 2000 में आया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आता है जी एडुसेट। देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडुसेट। इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एडुसेट क्या है? तो याद रखना, शिक्षा के विकास को समर्पित उपग्रह। हाँ जी, ये क्या है? शिक्षा के विकास के लिए समर्पित उपग्रह है, यानी कि एक सैटेलाइट है एडुसेट। ये किसने लॉन्च करा? इसरो ने। कब लॉन्च करा? 2004 में। एडुसेट के माध्यम से आज हम क्या कर पाए हैं? टेलीविजन कार्यक्रमों को, ठीक है जी, लगभग भारत की हर भाषा में प्रसारित किया जा सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इस एडुसेट सैटेलाइट की हेल्प से पॉसिबल हो पाया है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, देखिए जी, थोड़ा और मैंने इंडिया के जो सैटेलाइट सिस्टम है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें टीवी देखना है, तो टीवी क्या है? ये माइक्रोवेव की हेल्प से हम टीवी का जो चैनल है वो सैटेलाइट की हेल्प से प्रसारित कर पाते हैं कहीं भी, ठीक है जी। उसमें सैटेलाइट का रोल रहता है। मान लो कि शाहरुख खान है, कहीं मूवी बना रहा है, ठीक है जी, और वो लाइव हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड करके सैटेलाइट की हेल्प से किसी भी देश के किसी भी कोने में उसी चीज़ को चलाया जा सकता है। तो सैटेलाइट मेन है। तो सैटेलाइट का विकास कैसे हुआ उसका पूरा दिखा रखा है जी। हम कहते हैं इसरो जैसी संस्था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है जी। और आज इसके जो मतलब चेयरमैन है कौन है जी? एस सोमनाथ इसके चेयरमैन है इसरो के, ठीक है जी। और इसरो ने बहुत शानदार काम करा। इसरो की हेल्प से क्या हुआ? हमने मतलब मंगलयान का मिशन पूरा करा है, चंद्रयान का मिशन पूरा करा है। ऐसे ही एक इनसेट जो इसका यूज था हमारा, इनसेट जो था हमारा, इनसेट सैटेलाइट, उसकी हेल्प से हमने जो मतलब संचार व्यवस्था है उसको बड़ा बेहतर करा। हम कहते हैं कि हमारी जो पहली सैटेलाइट थी उसका क्या नाम था जी? फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम था जी उसका, आर्यभट्ट फर्स्ट सैटेलाइट थी जी आपकी। 1975 की बात है जी, ठीक है जी, 1975 की। तो इसरो की डेवलपमेंट इतनी अच्छी रही। देखिए जी, फर्स्ट इनसेट की सैटेलाइट कब आई थी? 1992 में आई थी जी, 1992 में इनसेट। इस इनसेट सैटेलाइट की हेल्प से हमने संचार व्यवस्था को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कर पाए हम। तो ये इसरो की हेल्प से पॉसिबल हो पाया था। चलिए आगे देखते हैं जी। अब आईसीटी से रिलेटेड इंडिया ने एजुकेशन को लेकर क्या क्या पॉलिसीज बनाई वो भी देख लेते हैं। चलिए जी, क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में। इसमें आईसीटी के बारे में कहा गया था कि इसे इंप्रूव करा जाए, पर ये खास डेवलप इसमें खास काम नहीं कर पाए। आगे फिर एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ आया था 2000 और 2005 में। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे तरीके से मतलब डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म को यूज करने पर जोर दिया गया और बड़ी शानदार पॉलिसी थी। इस एनसीएफ 2000 और 2005 की वजह से ही आज एजुकेशन का ये डेवलपमेंट हो पाया है। फिर हम कहते हैं कि टीचर्स के लिए भी एनसीएफ नेशनल करिकुलम लेके आए थे। टीचर्स के लिए भी, भाई उनको भी तो ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़ना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए भी तो यही है कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़ पाए।
तो उसके लिए एक नेशनल करिकुलम टीचर 2010 भी आया था और एक आईसीटी एक्ट भी आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2012 में। मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय की बात है। ये आईसीटी 2012 आया था, मेन एक्ट यही था आईसीटी 2012। उसके बाद नेशनल आईसीटी करिकुलम भी आया था 2013 में। ठीक है जी। इन सब की हेल्प से क्या करा गया, इन सब की हेल्प से एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश की गई। चलिए जी, अब इलियोनेट इस्नर ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या टर्मिनोलॉजी दी, TPCK। तो T फॉर क्या है जी, टेक्नोलॉजी, P फॉर पेडागोजी, C फॉर कंटेंट और K फॉर नॉलेज। हाँ जी, देखिए जी, पेडागोजी क्या मतलब होता है? पेडागोजी का मतलब ये है कि शिक्षा शास्त्र कि पढ़ाया कैसे जाए, पाठन शैली कैसी हो, तो वो पेडागोजी। अब उसके अंदर क्या जुड़ा होता है, कंटेंट जुड़ा होता है। ठीक है जी, कंटेंट के साथ हमारी फुल नॉलेज होती है और अगर उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए तो एक बेहतर इंप्लीमेंटेशन हम एजुकेशन सिस्टम में कर पाएंगे। तो ये TPCK ये किन्होंने दिया था जी, इलियोनेट इस्नर ने दिया था, ये याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, आईसीटी क्लासरूम में कैसे होगा भाई, इससे लेसन लर्निंग में मदद मिलेगी, लेसन डिलीवरी में मदद मिलेगी और असेसमेंट में भी मदद मिलती है आईसीटी की हेल्प से। हाँ जी, इन चीजों का यूज करते हुए ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 मिला था किसे, रणजीत सिंह दिसाले को। ये महाराष्ट्र के टीचर हैं, इन्हें क्या मिला जी, ग्लोबल टीचर प्राइज मिला था 2020 में। ये बात भी आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर पॉइंट आता है कि बेनिफिट ऑफ आईसीटी इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में आईसीटी के क्या बेनिफिट है वो देखते हैं जी। कम्युनिकेशन बढ़ेगा जी, बच्चों की एंगेजमेंट बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, सेल्फ पेस बढ़ेगा जी, इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग बढ़ेगी, कोलैबोरेशन बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी। तो ओवरऑल आईसीटी के खास बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उन सब में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर आता है जी आईसीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम कहते हैं देखिए जी, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाना। फिर हम कहते हैं कि लोकल लोगों तक, आम आदमी तक लर्निंग को, पढ़ाई को पहुंचाना, कनेक्ट करना। जो स्कूल का कल्चर है उसे डेमोक्रेटिक बनाना। एजुकेशन और रिसर्च का संचार के माध्यम से सभी तक पहुंचाना। डिजिटल लाइब्रेरी बनाना। इसरो, एनसीईआरटी, इग्नो आदि को शैक्षिक कार्यक्रमों का संचार करना। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा आईसीटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। ये पॉइंट भी आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे कहते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हाँ जी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। देखिए जी, अब आपको किसी एज ए टीचर वो क्या क्या यूज कर सकता है किसी को सिखाने में, वो यूज कर सकता है किसी पिक्चर का। हाँ जी, किसी पिक्चर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेगा, किसी पोस्टर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेगा, कोई वीडियो की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, कोई मॉडल ले लेगा उसकी हेल्प से समझाएगा, या कोई किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाएगा तो आपको वो एक टीचर समझा सकता है। ठीक है जी, तो ये टीचिंग मटेरियल है आपके। ठीक है जी, अब बच्चे पर लर्निंग मटेरियल क्या है, जैसे वर्कशीट दे देंगे हम, एक्टिविटी करने के लिए दे देंगे, सेल्फ स्टडी करने के लिए दे देंगे। ठीक है जी, गेम्स की हेल्प से भी हम क्या करेंगे, लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बीच में क्या होता है, हमारा एक लाइब्रेरी होती है, इन सब कामों को करने के लिए वर्कशॉप होती है, लैब होती है। ठीक है जी, वर्कबुक का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं इसी काम को करने के लिए। ठीक है जी, तो ये बात देख रहे, ध्यान रखना कि एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट। तो टीचर किस तरीके से बच्चे को सिखा रहा है और स्टूडेंट किस तरीके से उस चीज को सीख रहा है, ये दो बातें हैं। और बीच की चीजें क्या है, जैसे किस चीज का हम यूज कर रहे हैं, इंटरेक्टिव पैनल, डिजिटल बोर्ड, नेट का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है जी, हम वर्कबुक का यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का यूज कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, हम लैब का यूज कर रहे हैं, वर्कशॉप का यूज कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक टीचर स्टूडेंट के बीच में ये एक मिक्सअप रहता है, तो ये टीचिंग मटेरियल होता है, ये लर्निंग मटेरियल होता है, और ये इसी को क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है जी, इसी से बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल, उसके सभी जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है उनमें इंप्रूवमेंट होती है।
हाँ जी, फिर आईसीटी के मेन कार्य क्या है जी, आईसीटी काम कैसे करता है, तो उस आईसीटी में क्या होती है जी, एक स्टोरेज होता है, फिर उसका कम्युनिकेशन और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है जी, आईसीटी में जैसे हम बात करें कि एक स्टोरेज मान लेते हैं कि मेरे पास लैपटॉप है, उसमें बहुत सारा डाटा स्टोर है। ठीक है जी, अब मैंने उस डाटा का यूज करके उसे यहां डिजिटल बोर्ड पे लिख दिया, तो स्टोरेज थी, और मैंने फिर इस चीज को डिलीवर किया स्टूडेंट तक, तो ये कम्युनिकेट भी हो गया, और इसी पूरे प्रोसेस के थ्रू ये सब हो पाता है। तो ये क्या है, एक आईसीटी का मेन फंक्शन है। आईसीटी इसी तरीके से काम करती है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की हेल्प से लोगों तक हम क्या है, एजुकेशन को पहुंचा पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अब आईसीटी का काम को करने में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं वो देखते हैं जी। एक तो बजट का बहुत कम, मतलब कि भारत के पास पैसा बहुत कम है, बजट एजुकेशन पर ज्यादा नहीं लगा पाते हम, ये सबसे बड़ी चुनौती है। संसाधनों की कमी है, बुनियादी ढांचों का भी आज भी अभाव है। कई कई एरिया ऐसे हैं जहां पर आज भी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो वहां कैसे कर पाए। आज भी लोग ना ट्रेडिशनल यानी परंपरागत सोच रखते हैं, डिजिटलाइज होना ज्यादा अच्छा नहीं मानते। लोग स्किल्ड नहीं है, लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, लोगों को चीजें यूज नहीं करनी आती, ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है जी, तो ये आज का चैप्टर था आईसीटी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मैंने सभी आयाम कम समय में आपके सामने डिस्कस किए हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे प्रो कैरियर चैनल को। ठीक है जी, और एकेडमी का नंबर मैंने लिखा हुआ है, उस नंबर की हेल्प से आप हमें कॉन्टैक्ट करें। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए और बड़े अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर केवीएस एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।